उत्तराखंड दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं आज जो उत्तराखंड डिलेड का एग्ज़ाम हुआ है, तो आज उससे संबंधित हम प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे गए थे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, हमारे पास जो है बुकलेट सीरीज सी है। आइए शुरुआत करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू, बीकाजी कामा, एनी बेसेंट या फिर इंदिरा गांधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी भारतीय कौन थे? सरोजिनी नायडू, जो पहली महिला अध्यक्ष थी। और यदि यहाँ पे भारतीय ने दे करके राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष की बात होती है, तो यहाँ पे हो जाती एनी बेसेंट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प लिया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1940 में। तो इसमें हमें निम्नलिखित युग में कौन सा एक सुमिलित नहीं है? तो पिट्स इंडिया का एक्ट जो था वॉरेन हेस्टिंग के समय आया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी। वॉलनरी प्रेस एक्ट कब आया था? तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ये कर्जन के समय में नहीं आया था। इल्बर्ट बिल जो ग्रिप्पन के समय में आया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा चोलों के पास में। नेक्स्ट, राजपुताना के निम्न राज्यों में किसने अकबर की संपूर्णता स्वीकार नहीं की थी? तो किसने स्वीकार नहीं की थी? ऑप्शन बी, मेवाड़ के। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो ये क्या था? शाहजहां ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे पहले किस जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी नीलगिरी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मसालों का सबसे प्रमुख उत्पादक देश है? तो ये हमारा भारत देश है। निम्न में से किस राज्य में अनुसूचित जाति का सबसे अधिक प्रतिशत पाया जाता है? तो प्रतिशत जो पाया जाता है ये पाया जाता है पंजाब में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिडकुल राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड उत्तराखंड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह है देहरादून में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। वर्तमान में उत्तराखंड की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये द्वितीय क्षेत्र का योगदान है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। वर्ष 2024 का फिल्म जगत का प्रतिष्ठित पुरस्कार दादा साहेब फाल्के किसको मिला है? तो ये मिला है मिथुन चक्रवर्ती को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 देने की घोषणा किसे की गई है? तो ये परमाणु विरोधी समूह निहोन हिंदाक्यो को देने की घोषणा की गई। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, पहला कौन सा? नंदा देवी और दूसरा है कामेट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया है? तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा ढोल। उत्तराखंड में निम्न में से किस फसल की खेती का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो यह है गेहूं। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवाती नहीं है? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा गर्जता चालीसा। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है, किसको प्रभावित करता है? दांतों को। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है यह है महासागर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। त्वचा कैंसर में वृद्धि उच्च उत्परिवर्तन दर परिणाम किसका है? ये ओजोन संरक्षण का है। नेक्स्ट है, भारत में आम जनता की इंटरनेट तक पहुंच शुरू कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1995 में। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। 1 GB में होता है 1024 किलोबाइट। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आसाम। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। मणिपुर राज्य का सबसे बड़ा जातीय समुदाय कौन सा है? मतई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी भाई? ये है ऑप्शन ए, आर्टिकल 19 में। न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किससे है? तो किससे है ये? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, यानी बी और सी दोनों। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से किस नदी का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है? तो गंगा का है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आया था? तो यह आया था पिथौरागढ़ में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कपूर ने। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा? एल्यूमिनियम है पहला, और दूसरा लोहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूध का दही के रूप में जमने का कारण जो है लैक्टोबैसिलस है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तारपीन का तेल प्राप्त कहाँ से होता है? चीड़ से। NEP 2020 के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे कस्तूरी रंगन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस देश में ब्रिक्स का सम्मेलन 2000 आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है कजान, रूस में। नेक्स्ट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो ये प्रांतों में द्वितीय शासन प्रणाली। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है 50 की। नेक्स्ट है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में निहित है? तो ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अनुच्छेद के तहत संविधान संसद को संविधान और उसके प्रावधान में संशोधन करने की शक्ति किस में है? 368। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। भूदान आंदोलन के जो प्रवर्तन कौन है? ये विनोबा भावे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, MS सुब्बलक्ष्मी वीणा से संबंधित नहीं है। सांची का स्तूप निर्माण किसने कराया था? ये कराया था अशोक ने। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो टाइफाइड से होता है आंत। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस दिन एड दिवस यानी 1 दिसंबर को मनाया जाता है? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकता तक ही सीमित है? तो नाबार्ड। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रुपये जारी किया गया है तो ये भारतीय राष्ट्रीय निगम लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार के राजस्व स्रोत नहीं है? तो केंद्र सरकार का जो राजस्व स्रोत नहीं है वो कृषि आयकर है, जो कि सीधा राज्य सरकार वसूला करती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्न में से किस एजेंसी द्वारा की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा एक संगठित उद्योग माना जाता है? तो सबसे बड़ा जो है सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन थे, जीएस से संबंधित थे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो उत्तराखंड दृष्टि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।